पहले पढ़ना, वीडियो में आना सुने अच्छा पढ़ना सब। اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم الشرك والمعاصي أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. इस बात से इसका तेरा शरीक बनाओ, इसका मुझे भी बोलो। ये बच्चे भी पूरे ये बच्चे हिफ्स के, ये बच्चे नाजिरा पूरे नहीं नाजिरा के बच्चे हैं पूरे। और ये मकतब जो मदरसे का तालीम है इसकी, इसी नहज पर ये तालीम मकतब के अंदर क़याम व ताम का जो मदरसा इसी नहज पर इसके बच्चों का तालीम चल रहा है, तालीमी सिलसिला। तो आज वक़्त बच्चे जो हैं इसके तब बच्चे हैं जिस तरीके से क़याम व ताम के मदरसों के अंदर, हॉस्टल मदरसे के अंदर जिस तरीके से बच्चों को तालीम दी जाती है, आज उसी नहज पर उम्मत मोहम्मदिया को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मकातिब के ज़रिए भी हम बच्चों को हाफिज़ कुरान बना रहे हैं। और ये चीज़ के बच्चे स्कूल के साथ हिफ्ज़ भी कर लेना, उनको मदरसे में जाकर अलग से तालीम हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब के ज़रिए से असातिज़ा इकराम और ज़िम्मेदारान इसकी फ़िक्र करें। और हमारी ये गुजारिश है कि वालिदैन से कि वो अपने बच्चों को हर लाइन से बच्चों को तैयार करें, क्योंकि आने वाला दौर जो है बहुत बड़ा फितनों का दौर है। इस दौर से बचाने के लिए अपने ईमान की, अपने बच्चों के ईमान की, अकायद की हिफाजत के लिए मकातिब में बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हिफ्स और नाजिरा के लिए कितने बच्चे हिस्सा लिए? हिफ्स के तकरीबन हमारे पास जो है 40 बच्चे मदरसे के अंदर बोर्ड में आकर हैं, और नाजिरा के जो है 160 से 70 बच्चे हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बोर्ड एग्ज़ाम में हिस्सा लेकर। आज के इस इम्तिहान में जैसे पड़ोस में मनराज नल्ली है, कोगनपल्ली है, मार्जिन नल्ली है, वहाँ के कुछ बच्चे आके हैं? नहीं, सिर्फ कोलार ताल्लुक टाउन के। आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करना चाहते हैं? इंशाअल्लाह आइंदा उसके वहाँ ही इंशाअल्लाह उनका इम्तिहान होगा। 5-5 खरियों को इंशाअल्लाह जोड़कर उनका इम्तिहान लिया जाएगा। हमारे शहर के अंदर विफाकुल मकातिब के नाम से मकातिब की एक बड़ी जमात है। इसके अंदर शहर के और ज़िले के तमाम मकतब पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम शामिल हैं, और सबकी फ़िक्र है कि शहर के अंदर, ज़िले के अंदर, बल्कि मुल्क के अंदर बच्चों के अंदर दीनी बेदारी पैदा करना और कुरान की मज़बूत तालीम पैदा करना, और बच्चों को आगे 17 साल तक मकतब से जोड़कर उनके अंदर दीनी मजबूती पैदा करना। इस टाइम माहौल और हालात ख़राब है, बच्चों को दीन से मुंसलिक करने के लिए बदलते ज़माने के साथ साथ नए नए तरीके से बच्चों के अंदर दीन की मजबूती पैदा करने के लिए, उसमें से एक ज़रिया ये बोर्ड इम्तिहान है। तकरीबन 4 सालों से ये बोर्ड इम्तिहान चल रहा है। शहर के तमाम मकतब में जितने बच्चों का कुरान ख़त्म हुआ है, उन बच्चों को जोड़कर एक जगह इम्तिहान दिलाया जाता है, ताकि बच्चों के अंदर आपस में बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने और कुरान के अंदर और मजबूती पैदा करने के लिए एक तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फ़ायदा हुआ। पहले साल में तकरीबन 90 बच्चे थे, और उसके साथ उसके दूसरे साल 110 बच्चे थे, अब तकरीबन
160 से ज़ायद बच्चे हैं और 20 पर 4 मदरसों से बच्चे जुड़े हुए हैं। और इस साल एक नया काम शुरू किया गया है कि इससे पहले नाज़िर कुरान का बोर्ड इम्तिहान होता था, लेकिन इस साल आकर हिफ्ज़ का भी इम्तिहान है। तो इसकी वजह से शहर के अंदर और ज़िले के अंदर, सूबे के अंदर बच्चों के अंदर कुरान को याद करने का एक जज्बा पैदा हुआ है। इंशाअल्लाह अगले सालों में और तरक्की होगा। लेकिन इस हमारी जो उलमा इकराम हैं, उनकी एक फ़िक्र है कि अगले सालों में और बच्चों को दीन के और चीज़ों के साथ ताल्लुक़ पैदा किया जाए, अक़ाइद के साथ, माशरत के साथ, मामलात के साथ, अखलाकियात के साथ, बड़े छोटों के साथ कैसा रहना और तिजारत कैसी हो और हमारे माशरे में मुसलमान माशरा कैसा पाकीज़ा हो। तो बोर्ड इम्तिहान के ज़रिए से हर साल बदलते सालों के साथ साथ एक नई तरक्की हो रही है। इसके लिए भी बोर्ड इम्तिहान रखा गया है। माशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा है। इंशाअल्लाह अगले सालों में भी हमारे असातिज़ा के ताउन से जारी रहेगा और हमारे मकतब के हर उस्ताद इस विफाक के साथ जुड़कर बड़ी कोशिशों के साथ अपनी सारी क़ुव्वतों को लगाकर बच्चों की दीन को मजबूत करने के लिए, उनके साथ दीनी ताल्लुक़ पैदा करने के लिए कोशिश करें। अल्लाह ताला की कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी कोशिश कबूल फरमाए और तरक्की अता फरमाए और नज़र वसी। इस इम्तिहान के नताइज कब निकलेंगे? हर साल यही होता है कि एक हफ़्ता पहले इम्तिहान होता है, उसके एक हफ़्ता बाद मकतब का पूरे बोर्ड का जलसा रखा जाता है। उसमें बच्चों को कीमती इनामात से नवाजा जाता है और बच्चों के साथ साथ जो मकतब वाले इस बोर्ड इम्तिहान से जुड़कर हैं, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उनको भी इनामात दिए जाते हैं। और साथ में जिन मसाजिद के बच्चे हैं कि उन मसाजिद के ज़िम्मेदारों को भी इनाम दिया जाता है, ताकि ज़िम्मेदारान भी दीनी दिलचस्पी पैदा हो उनके दिलों के अंदर और इस तालीम में उनका हिस्सा भी बढ़े। सर अभी जो कोलार में जो इम्तिहान ले रही तुम्हें कोलार ताल्लुक क्या है? ये लड़के हैं आसपास के? कोलार में पहले सारे ताल्लुकात को जोड़कर करते थे, लेकिन मुश्किल है दूर दूर से बच्चा आना। इस वजह से हर ताल्लुक़े का इम्तिहान अलग अलग कर दिया गया है। सीनवासपुर में होता है, बंगारपेट में होता है, केजफ में होता है और सुंदरपाड़े और बेत मंगल दोनों मिलाकर एक जगह होता है, मुलबागल में होता है। तो हर ताल्लुक़े का अलग कर दिए, लेकिन बड़ी ब्रांच ये मरकज़ यही है कोलार। कोलार से जुड़कर वो ताल्लुक़े वाले ये काम करते हैं। ये पूरे बच्चे तकरीबन 160 से जुड़ आए थे कोलार के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोलार में इस साल 115 बच्चे और नाज़िरा कुरान मुकम्मल किए हैं और तकरीबन 40 बच्चे हिफ्ज़ किए। कितने मस्जिदों से आए हैं बच्चे यहाँ पर? कितने बच्चे मस्जिदों के? 24 से ज़ायद मस्जिदों। 24 से ज़्यादा। और मस्जिद बारलीन के ज़िम्मेदार जो और अगले साल ये भी सोचा गया है कि अगले सालों में सिर्फ मस्जिद से अंदर जो मकतब है उसके साथ साथ घरों के अंदर जो मकतबें चल रहे हैं उनके बच्चों को भी इससे जोड़ा जाए, ताकि उनके बच्चों के अंदर भी एक हिम्मत अफजाई हो और आगे बढ़ने की कोशिश हो। तो और नई बहुत सारी सोचें हैं, इस सोचों पर इंशाल्लाह काम होगा। सर लास्ट में अभी क्या बोलते हैं सर ये एग्ज़ाम के बारे में? आप ये बोर्ड एग्ज़ाम कर रहे हैं ना, आप आखिर में क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? आखिर में बस यही कहना चाहते हैं कि मकातिब की जो तरक्की है सिर्फ असातिज़ा के ताउन से नहीं होती।